पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे हम सभी लोग शांत भाव के साथ। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरुहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सोजिनेन्द्र जयवंत निध अरिरज रहस विहीन। देवादिदेव 1008 मूल नायक चंदापुर भगवान की, मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 800 दुर्लभ सागर जी महाराज की। दुख पर चर्चा अपनी दुख पर अपनी चर्चा चल रही थी, पर कल 2 शब्दों पर हमारा ध्यान गया और उस पर हम अपनी बात रख रहे हैं। वो जो 2 शब्दकोश के वो शब्द हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत काम के शब्द हैं, उसी का व्याख्या करने का मन बनाया है, क्योंकि वो जो 2 शब्द हैं उसमें पूरा संसार उलझा हुआ है और उलझन के कारण ही हम सब लोग भटक रहे हैं। प्रयास करता हूँ कि आप उन शब्दों को समझेंगे, उनकी गहराई में उतरेंगे और कुछ ना कुछ सीखेंगे। वो 2 शब्द हैं, पहला है तृप्ति और दूसरा है आशा। पहला है तृप्ति और दूसरा है आशा। तृप्ति क्या है? हम कुछ अंदर से भावना कर रहे हैं और उसको सेवन करते जा रहे हैं, सेवन करते जा रहे हैं। अब तृप्ति का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस पर अपन चर्चा करेंगे। पहले लाखों नदियों को सागर में प्रवेश मिल गया, उसके बाद भी बताओ क्या सागर कभी तृप्त होता है? नहीं होता। लाखों नहीं करोड़ों नदियाँ भी अगर सागर में समाहित हो जाए तो कभी भी सागर की तृप्ति नहीं होती। सागर इतना विशाल है, महाविशाल है, हजारों लाखों नदियाँ उसमें समाहित हो जाए पर वो कभी भी तृप्ति का अनुभव नहीं करता। वो जो अग्नि है, टनों टनों लकड़ियाँ डाल दो आप, मनो मनो लकड़ियाँ डाल दो आप, पूरे संसार की लकड़ी भी अगर उस अग्नि में डाल दोगे तो बताओ क्या वो अग्नि तृप्त होगी? नहीं। जितनी डालोगी उतनी और प्रज्वलित होती जाएगी और बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। लाखों सबों को हम अग्नि संस्कार दे देंगे, उसके बाद भी वो शमशान क्या तृप्त होगा? नहीं होगा। हम जब नेमावर में थे तो नेमावर में प्रतिदिन नदी के किनारे ध्यान करने शाम को जाते थे और वहाँ रोज़ देखते थे वही स्थान है, वहीं 5-7 स्थान बने हुए थे, वहीं पर आते थे रोज़ के रोज़ 4-5-6, क्योंकि वहाँ आसपास वहाँ की प्रक्रिया की नर्मदा नदी के किनारे ही जलाते थे। मैं रोज़ सोचता देखो वो स्थान तृप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोज़
2-3 दिन होते हैं, वो खारी उठी, फिर उसी स्थान पर दूसरी, ऐसे 10-12 स्थान बने थे। मतलब हम वहाँ 2-3 महीने लगभग गए सामायिक करने, वो स्थान फिर रिपीट, वो स्थान फिर रिपीट। मैंने कहा तो वो स्थान तृप्ति का नाम नहीं ले रहा है कि नहीं भैया अब मेरे पास स्थान नहीं, अब मत जलाओ यहाँ। तो उसी प्रकार वो शमशान भी कभी तृप्त होता है? नहीं होता। बस इसी प्रकार हमारा जो पापी चित्त है वो कितनी ही संपत्ति मिलने के बाद भी कभी तृप्त नहीं होगा। ये व्याभिचारी मनुष्य कितनी ही स्त्रियों के साथ संबंध रख ले, उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं होगा, उसकी आंखें विचलित ही रहेगी। कितनी भी इष्ट हो मिष्ट हो, उसको डालने के बाद भी हमारा ये जो पेट है कभी संतुष्ट या कभी तृप्ति का अनुभव नहीं करेगा। खूब जगह घूमने चले जाएं हम, अनेकों हिल स्टेशनों पर कभी भी ये मन उतने घूमने के बाद भी कभी संतुष्टि को या तृप्ति को महसूस नहीं करेगा। खूब प्रसिद्धि हो जाए, खूब प्रतिष्ठा हो जाए, खूब अपना नाम भी हो जाए, उसके बाद भी तृप्ति और तृप्तिजन्य प्रसन्नता का अनुभव ये कभी कर ही नहीं सकता है। क्योंकि तृप्ति अगर हम चाहें हो, ये हमारी मन की गलत धारणा है, हम तृप्त हो ही नहीं सकते हैं। जैसे मान लो सागर का पानी है, आप सागर का पानी पियोगे तो सागर के पानी से कभी प्यास नहीं बुझती, ध्यान रखना, कभी नहीं बुझेगी, उल्टा और अधिक बढ़ जाएगी। जैसे कोई को भस्मक व्याधि रोग है और आप उसको भोजन जितना दोगे ना, वो उतनी भूख उल्टा बढ़ेगी, बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही ये हमारी बाहरी सामग्रियां हैं, इनके मिलने के बाद और उन सामग्रियों के भोगने के बाद भी ये जो पापी चित्त है, ये लोभग्रस्त चित्त है, ये वासनाग्रस्त चित्त है, ये कभी भी संतुष्टि को प्राप्त कभी नहीं हुआ है और कभी होगा भी नहीं, बल्कि और वो जो अतृप्ति है वो बढ़ती चली जाएगी। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसा वो सागर का पानी पीने से, क्या फ़ायदा ऐसा वो भोजन करने से, क्या फ़ायदा पदार्थों को भोगने से जिससे तृप्ति नहीं बल्कि अतृप्ति की बढ़ोतरी हो रही है। आप स्वयं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर ये परीक्षा करो, क्या कभी किसी भी पदार्थ के, किसी भी भोग के, किसी भी विषय के लिए आपके मन में कभी ऐसा है बस अब बहुत हो गया? कभी भाव आया है आपका बस बहुत हो गया? अपने मन से ये प्रश्न पूछो। खूब सारे आपने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े खरीदे हैं और खरीदेंगे भी, क्या कभी भावा नहीं नहीं भैया खूब पहन लिया, नहीं आता, बुढ़ापे में भी नहीं आता भैया, बुढ़ापे में भी नहीं आता, बस अब बहुत हो गए, भाव जिस दिन से आ जाएगा बस अब तो कतई नहीं, ये भाव कभी आया? अब नहीं करूँगा मैं, इन भोगों से तृप्ति नहीं होती है, अब मैं इन भोगों के पीछे नहीं पड़ूंगा मैं। उसके अंदर अंधकार ही कभी भाव हुआ? अब तो पूर्ण विराम, कई भाव आया आपके जीवन में कि नहीं अब तो पूर्ण विराम हो गया, अब तो क्या है मेरा जीवन, अब तो पूर्ण ब्रह्मचर्यवत से रहूँगा मैं और आगे भी अपने जीवन का कल्याण करूँगा? नहीं हो रहे आपके ऐसे भाव। कितना कर लेना इन विषय भोग में, कभी भी आपकी तृप्ति नहीं होगी। एक बात और आपको विशेष मैं ध्यान दिलाऊंगा, भले जिसकी भस्मक व्याधि है वो उसके तो भूख शांत नहीं होगी, लेकिन सामान्य से अगर आप रोटी खाने बैठे हो, भोजन करने बैठे हो, पानी पीने बैठे हो, तो वो भोजन से हो सकता है आपकी तृप्ति हो जाए। 5 रोटी 6 रोटी 7 रोटी के बाद 8वीं रोटी हो सकता है आप नहीं खाओ। पर ध्यान रखना, ये जो प्रत्येक पदार्थ की प्राप्ति के विषय में आप कितने प्राप्त कर लेना, आपकी वो जो तृप्ति वो नहीं होगी। अभी छोटा मकान निकल बड़ा मकान चाहिए, फिर बंगला चाहिए, फिर और बड़ा बंगला चाहिए, एक छोटी गाड़ी है, फिर और बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर और बहुत कुछ चाहिए। मतलब आप तृप्ति का अनुभव नहीं करोगे, वो तृप्ति का अनुभव होगा नहीं, बल्कि वो जो चीज़ें वो और उल्टा आपको और बढ़ाते चले जाएंगे आपके भावों को। बहुत अच्छी बात है, हमारे बीच में रेखा दीदी और नीलम दीदी आई हुई हैं। मेरा परिचय जब हुआ था, जब मैं बहुत पढ़ाई कर रहा था, अपने स्कूल की पढ़ाई कर रहा था, खंडवा में था, मैं अपने स्टूडेंट जीवन को जी रहा था। पूर्णमती जी का चतुर्मास था, जैसे कल परसों आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया ना मंडी में, ऐसे पूर्णमती जी का वहाँ पर मंडी में प्रोग्राम था। उस मंडी में हमने दीदी के वक्तव्य को सुना था और बहुत प्रभावित हुए थे हम। मैंने कहा ये अपनी
वाक शैली का बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं और बहुत उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं। बड़ा प्रभावित हुआ था मैं दीदी से। और मैं तो ये कहता हूँ कि इनने तृप्ति को वास्तविकता में ठोकर मारी हैगी। तृप्ति को वास्तविकता में ठोकर मारी। क्यों? क्योंकि एक लाइन मैंने पढ़ी थी, वो लाइन पूरे दोनों बहनों के ऊपर बिल्कुल सार गर्भित सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। वो लाइन मुझे बहुत पसंद है और उसको मैं करता हूँ प्रयास, पर इन्हें तो प्रयास नहीं, उसको उतार लिया अपने जीवन में। जुबान से नहीं जीवन से उपदेश देना सीखो, जुबान से नहीं जीवन से उपदेश देना सीखो। तो इन्होंने वास्तविकता में इतने बड़े पथ को त्याग कर कर पंथ को स्वीकार किया। इन्होंने गुरुदेव के पंथ को स्वीकार किया, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया।